सांसद हमारे बीच से हो। हमारा सांसद ऐसा ना हो कि इसे हमें ढूंढने बम्बई जाना पड़े। और इंशाल्लाह 26 तारीख को भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का। मेरा नाम विशु कौशिक है और मैं शास्त्री नगर मेरठ का रहने वाला हूँ। तो क्या माहौल है मेरठ में बीएसपी का? देखिए, बात पार्टी लाइन की नहीं है, बात बाहरी और अपने कैंडिडेट की है। देवव्रत त्यागी जी हमारे बीच के कैंडिडेट हैं और बहुत ही सज्जन आदमी है। अगर हम कैंडिडेट पे जाएं तो देवव्रत त्यागी जी सबसे बढ़िया हैं। बाकी जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं उसे ढूंढते फिरेगी पब्लिक। अगर वो जीते यहाँ पे तो 5 साल किसी को नज़र नहीं आएंगे, यहाँ के लोकल आदमी परेशान रहेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है, बाकी सबसे भी मैं ये अपील करूँगा कि अपने लोकल कैंडिडेट को वोट दें, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हमारे हरिजन समाज हो, चाहे त्यागी समाज हो, चाहे मैं तो कहूँगा सारे ओबीसी समाज भी, सब देवव्रत त्यागी जी को वोट दे रहे हैं और बहुत बड़ी जीत होने वाली है। तो क्या लग रहा है, जो मुस्लिम बहुलक है तो कितना साथ यहाँ पर बहन कुमारी मायावती को मिल रहा है? देखिए, बात खाली मुस्लिम की नहीं करते हम, मुस्लिम के भी वही मुद्दे हैं जो हमारे से मुद्दे हैं, हिंदू के मुद्दे हैं। मुस्लिम भी ये चाहता है कि कल को हमारा काम पड़े तो हमारा सांसद हमारे बीच से हो। हमारा सांसद ऐसा ना हो कि इसे हमें ढूंढने बम्बई जाना पड़े। तो यही मेन बात है, इसी को लेके चुनाव लड़ा जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जीत के साथ देवव्रत त्यागी जी एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, रील के राम होना और असल में राम होने में बहुत अंतर है। रील के राम है, असल के राम के होने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो जैसे अभी मैं देख रहा था, किसी रिपोर्टर ने बाइट ली थी कि आपके मुद्दे क्या होंगे, कैसे समस्या का समाधान करेंगे, तो उनका कहना था कि मुद्दों के बारे में हमें सोचा ही नहीं है। तो जो आदमी यहाँ की नब्ज को नहीं पहचानता, यहाँ के लोकल मुद्दों को नहीं जानता, वो जनता की क्या सेवा करेगा। पार्टी लाइन, सबकी अपनी अपनी पार्टी लाइन है, लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह कि जो हमारा सांसद है वो हमारे बीच का होना चाहिए। हो सकता है अगर लोकल सांसद होता तो हो सकता है मेरा वोट उस लोकल सांसद बीजेपी को जाता, लेकिन मैंने मन बनाया है कि मैं अपने लोकल सांसद को वोट दूंगा इस बार। पार्टी लाइन से हटके इस बार बहन जी हाथी पे मेरा बटन दबेगा। तो क्या लग रहा है, क्या बदलाव इस बार हो सकता है और बीजेपी सरकार को क्यों नहीं वोट कर रहे हो आप? देखिए, बीजेपी सरकार को वोट ना करने का कारण, सबसे पहला अगर मैं इस सीट की बात करूं तो इस सीट पे मेन कारण है कैंडिडेट। क्या पूरे मेरठ में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जो जनता के बीच का होता। ये बाहर से लाके पोस्ट करके किसी को भी बैठा देते हैं और इन्हें लगता है कि हमारे चेहरे पे पब्लिक इनको वोट दे देगी। ऐसा नहीं है, पब्लिक समझदार है। इनके चेहरे पे वोट मिलती थी, अब वो दौर जा चुका है। पब्लिक को चाहिए कि ऐसा नेता हो जो हमारी बातें सुने, हमारे काम कराए। मोदी योगी क्या काम कराएंगे या शाह जी क्या काम कराएंगे? काम तो हमें अपने सांसद से ही पड़ेगा ना, मोदी जी से तो हम मिल नहीं सकते। तो लग रहा है कि मोदी लहर यहाँ पर काम नहीं करेगी मेरठ में? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरठ में मुझे लगता है कि जो बाहरी कैंडिडेट का मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा बन के आया है और देवव्रत त्यागी जी की अपनी छवि बहुत ही एक सज्जन और ईमानदार आदमी की है और उसका 100% उन्हें फायदा मिलेगा और जीत के आएंगे। और दलित समाज 100% साथ है। हमारा जो वोट का टारगेट है, त्यागी समाज 2.25 लाख वोट है और ठाकुर और ब्राह्मण समाज लगभग 2 लाख वोट है। तो हम 14 लाख वोटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह 26 तारीख को भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त कराने का काम है। इधर सुनीता जो गठबंधन से लड़ रहे हो, तो अखिलेश यादव जी जब मेरठ में आए थे तो उनकी मीटिंग से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितना वोट उनके साथ है। तो इधर भाजपा सरकार भी दावे कर रही है कि इस बार भी 400 पार, 40 भी पार नहीं कर पाएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में। तो इस सीट पर राम जी का उतारा है, तो लग रहा था कि बीजेपी सरकार इस पर लड़खड़ा रही है। 100% सरकार लड़खड़ा चुकी है। इंशाल्लाह इस चुनाव में 100% वोट ये बहन जी को मिलेगा। कहाँ से आए हो आप? मैं हाजी याकूब कुरैशी का बेटा हूँ, फिरोज याकूब कुरैशी। धन्यवाद आपका। बहुत क्या कहेंगे आप?